पूरे देश में जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, सवाल बहुत किए जाते हैं और जवाब नहीं मिलते। पूरे देश में ये स्थिति है और मुझे लगता है कि सरकारों को, समाज को मिलकर महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसका मुकाबला करना पड़े। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों का घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बताते हैं। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव से भी ज्यादा लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, क्योंकि अगर आपके वोट पर आपका अख्तियार ही नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो फिर लोकतंत्र क्या रहेगा। इसलिए इस लड़ाई को एक लंबी लड़ाई माना जाए और इस लड़ाई में आप सबको भी शामिल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम और आप ही लोकतंत्र के प्रहरी हैं। पूछिए ना सरकार से, ये गुड तालिबान बैड तालिबान करते रहते थे ना मोदी जी अभी कुछ साल पहले तक। अब क्या ये तालिबान गुड हो गया? अब इतना गुड हो गया कि इनके सामने घुटने टेक देंगे। अब उन आंकड़ों को अमित शाह ने खुद ही ट्वीट करके फिर नकारा है। ये गृह मंत्री हैं देश के गृह मंत्री अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं नाकारा हूं, मैं निकम्मा हूं, मेरे रहते इतने घुसपैठिए घुस गए। झारखंड में चुनाव आया तब भी घुसपैठिए आ गए थे, फिर चुनाव हार गए तो घुसपैठिए चले गए। अब बिहार में चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठिए आ गए, ये भी चुनाव हारेंगे फिर घुसपैठिए चले जाएंगे। ये हो क्या रहा है? मजाक बना रखा है गृह मंत्री ने। इस्तीफा दीजिए अगर आपसे घुसपैठिए नहीं रुकते तो। 80,000 घुसपैठिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश से बाहर किए थे बांग्लादेशियों को। इस सरकार ने पिछले 11 साल में 7 या 8,000 घुसपैठियों को बाहर किया है। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। बॉर्डर सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? भले सरकार किसी की हो, बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार के अंडर आती है ना, या वो भी राज्य सरकार के अंडर आती है। ये गृह मंत्री बने हुए हैं, इतनी अकल नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। कौन देखता है सीमा सुरक्षा? गृह मंत्री देखते हैं या मुख्यमंत्री देखते हैं? हमेशा जब भी कोई अलायंस होता है, नेशनल और रीजनल को साथ लेके चलना होता है। जब हम अकेले भी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो वहां की जो स्थानीय अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, एजेंडा है, उसी को लेकर साथ चलते हैं। कोई इसमें हमेशा तालमेल रहता है, कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो लगातार लड़ रहे हैं। तेलंगाना में लड़ रहे हैं, तेलंगाना में लड़ते लड़ते वहां गवर्नर से भी लड़ाई हो रही है। हर जगह हम इस एजेंडा को आके लेकर जा रहे हैं।